वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स कॉन्कर हिस्ट्री। सो आज हम लोग चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो विद आवर फर्स्ट सेक्शन ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैप्टर 6 के एक्सप्लेनेशन की वीडियो बन चुकी है, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर 6 को पूरा कवर कर लिया था एंड द लिंक टू द प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर 6 इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। उस लिंक से पूरे चैप्टर को पहले समझ लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनसे हम लोग चैप्टर 6 का एक शॉर्ट रिविजन कर लेंगे। सो पहले आप मेरी वीडियोस को देखकर, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेरी वीडियोस को देखकर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो टू गेट अ शॉर्ट रिविजन ऑफ चैप्टर 6। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 7 मेन इंपॉर्टेंट डेट्स है जो 1 मार्क्स के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आप अपने आंसर्स में भी एज अ फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। सो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 600 AD। सो 600 AD से अलवर और नयानार ट्रेडिशन स्टैब्लिश होना शुरू हुआ था, इमर्ज होना शुरू हुआ था इन तमिलनाडु। और आप सभी जानते हैं कि अलवर ट्रेडिशन जिसमें विष्णु जी को वर्शिप करा जाता था और नयानार ट्रेडिशन जहां पर लॉर्ड शिवा को वर्शिप करा जाता था। देन अब हम लोग बसवन्ना जी की लाइफ टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। बसवन्ना कौन थे? बसवन्ना जिन्होंने जो लीडर थे ऑफ वीर शैव ट्रेडिशन, उन्होंने स्टैब्लिश करा था वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका और उनकी लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन विच इज कि उनका जन्म हुआ था इन 1106 और वो एक्सपायर हुए थे, उनकी डेथ हुई थी इन 1168। सो इनकी लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये एक पिक्चर दी गई है ऑफ शाह हमदम मॉस्क इन द एनसीईआरटी। जो भी आप टॉपिक्स अगर पढ़ेंगे तो किसी भी टॉपिक में शाह हमदम मॉस्क के बारे में नहीं बताया गया है, बट इस्लामिक ट्रेडिशन वाले टॉपिक में साइड में आपको एक फोटोग्राफ दी गई है ऑफ 3 डिफरेंट मॉस्क। उनमें से एक था शाह हमदम मॉस्क। तो उस मॉस्क की एक यूनिक फीचर था कि उसको पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वुड से बनाया गया था और वो एक स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल है ऑफ कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर। तो ये एक यूनिक फीचर है इस मॉस्क का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वुड से बनाया गया था और ये लोकेटेड है इन श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ये बनाया गया था इन 1395। सो ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आप सभी को पता होगा, यू ऑल आर अवेयर कि बोर्ड्स में जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्योंकि पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था कि कुछ सेट्स में पूछा गया था जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन के जो स्टार्टिंग के पेजेस है, फर्स्ट या सेकंड पेज पर एक फोटोग्राफ दी गई है ऑफ जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एंड बलराम जी। सो वो फोटोग्राफ दिखा दी गई थी और उसमें पूछ लिया गया था कि नेम द फिगर शोन इन दिस पिक्चर। सो इसमें आपको बताना था कि जो फिगर्स बताए गए थे ऑफ जगन्नाथ जी एंड सुभद्रा जी एंड बलराम जी, उनके नाम आपको लिखने थे सीरियल वाइज, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सिमिलरली कुछ दूसरे सेट्स में पूछ लिया गया था कि एक लॉर्ड महावीरा की जो चैप्टर 4 में फोटोग्राफ दी गई है इन एनसीईआरटी, उसको प्रिंट कर दिया गया था और उसमें लिखा हुआ था कि नेम द फिलोसॉफिकल थिंकर शोन इन दिस पिक्चर। सो उसमें भी आपको लॉर्ड महावीरा का नाम लिखना था। सो ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इन सीबीएसई, तो इसीलिए एक ना एक तो क्वेश्चन आएगा ही इन 1 मार्क्स सेक्शन। सो आप लोग तैयार हो जाइए और चैप्टर में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स होती है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल थिंकर की फोटोग्राफ दी गई हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट रूलर की फोटोग्राफ हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर की फोटोग्राफ हो, इसके नाम आप लोग जरूर एक बार रीड कर लिया करिए फॉर रेफरेंस, जिससे कि आपको याद रहे और ये पूछे जा सकते हैं इन योर बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर। सो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा है कि शाह हमदम मॉस्क की फोटोग्राफ दी गई है इन दिस चैप्टर और इसको बनाया गया था इन 1395 और इसकी एक स्पेशलिटी थी, एक यूनिक फीचर था कि इसको सिर्फ और सिर्फ वुड से बनाया गया था। नेक्स्ट अतिया मॉस्क, इसकी भी फोटोग्राफ दी गई है इन द चैप्टर और अतिया मॉस्क ये लोकेटेड है इन बांग्लादेश और इसका यूनिक फीचर था कि ये सिर्फ और सिर्फ ईंटों से बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक से बनाया गया था और इसको बनाया गया था इन 1609। सो ये 1609 में ये पूरा मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करा गया था। देन फ्रेंड्स 945 AD एक इंपॉर्टेंट डेट है जब जो फेमस चोला रूलर थे परंतका फर्स्ट,
उन्होंने एक टेम्पल में जो मेजर जो फेमस नयानार सेंट्स थे, अपार, संबंदर और सुंदरम, इन तीनों नयानार सेंट्स की मेटल इमेजेस को इंस्टॉल कर दिया था इन टेम्पल्स, और परंतका फर्स्ट ने ही इंट्रोड्यूस करा था वर्शिप ऑफ दीज सेंट्स इन टेम्पल्स। उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू करा था जहां पर नयानार सेंट्स की पूजा करी जाना शुरू कर दी गई थी इन टेम्पल्स। तो उन्होंने इन तीनों नयानार सेंट्स की इमेजेस को इंस्टॉल करवाया था इन टेम्पल्स और इनकी पूजा को शुरू करना उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इन टेम्पल्स। एंड देन 711 AD जब मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक फेमस अरब जनरल थे, उन्होंने कॉन्कर कर लिया था सिंध रीजन और उन्होंने ही इस्लाम को एज अ रिलीजन इंट्रोड्यूस करा था इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बाबा गुरु नानक जी का लाइफ टाइम। सो बाबा गुरु नानक जी वो बॉर्न हुए थे इन 469 AD एंड उनकी डेथ हुई थी इन 1539 AD। सो ये लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है और प्लेस ऑफ बर्थ भी गुरु नानक जी का इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म हुआ था इन ननकाना साहिब जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लोकेटेड है। सो विद दिस हम लोगों ने चैप्टर 6 की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर ली। अब हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक एक करके सीरियल वाइज क्वेश्चंस को रीड आउट करूंगी एंड देन आई गिव यू 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में आप लोग अपना करेक्ट आंसर, जो भी आपका आंसर है वो आप पोस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। देन 5 सेकेंड्स लेटर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देन यू कैन चेक आउट वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और नॉट। So let us start our short quiz on chapter 6 with our first question. Who coined the term great and little tradition? So किसने रखे थे ये टर्म, किसने कॉइन करे थे, किसने यूज करे थे द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन? सो यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये दोनों टर्म्स को यूज करा था और ग्रेट ट्रेडिशन यूज करा गया था टू रेफर टू संस्कृतिस्ट पुरानिक ट्रेडिशन, जो पुरानिक हिंदुइज्म था उसके लिए यूज करा गया था द टर्म ग्रेट ट्रेडिशन। और लिटिल ट्रेडिशन उन लोकल आइडियाज, उन लोकल बिलीव्स के लिए यूज करा गया था जो लोकल कम्युनिटीज, पीजेंट्स वगैरह जो प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे उनको डिनोट करने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने यूज करा था द टर्म लिटिल ट्रेडिशन। सो ग्रेट ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन था जो ज्यादातर लोग फॉलो करते थे और लिटिल ट्रेडिशन वो लोकल कम्युनिटीज के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के लिए यूज करा गया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 2 कैटेगरीज हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन हैव क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशन? सो जो हिस्टोरियंस होते हैं ऑफ रिलीजन, उन लोगों ने भक्ति ट्रेडिशन को किन 2 टाइप्स में डिवाइड करा है? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज हिस्टोरियंस ने भक्ति ट्रेडिशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। फर्स्टली निर्गुण भक्ति, सेकेंडली सगुण भक्ति। सो निर्गुण भक्ति जहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, एक फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप करा जाता है और इसके एग्जांपल्स हैं कबीर दास, गुरु नानक जी। एंड सेकेंडली सगुण भक्ति जहां पर एक एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप करा जाता है, एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप करते हैं सेंट्स, और इसका एग्जाम्पल है मीराबाई जो लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the term Nayanar mean? Once again बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज नयनार का मतलब होता है लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा, और नयनार ट्रेडिशन ये डेवलप हुआ था इन तमिलनाडु और वो लोग वर्शिप करते थे लॉर्ड शिवा को। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन तेवारम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने डिटेल स्टडी कराओ, थोड़ा सा थरली पढ़ाओ चैप्टर को, तो आप लोग को आ जाएगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है तो उनके लिए तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी वीडियो में वाइल डिस्कसिंग द चैप्टर हम लोगों ने तेवारम टर्म को भी डिस्कस करा था। सो यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज तेवारम वो एक कंपाइलेशन थी, एक बुक थी जो रूलर्स ने प्रिपेयर करी थी, और इसमें जो भी डिवोशनल सॉन्ग्स, वर्सेस, हिम्स जो लिखे गए थे इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा, जो नयानार सेंट्स के जो भी डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज करे थे नयानार सेंट्स ने, उनको रूलर्स ने कंपाइल कर दिया था इन अ बुक जिसको नाम दिया गया था तेवारम। सो इसमें लॉर्ड शिवा की प्रेज में कंपाइलेशंस को, कॉम्पोजिशंस को कंपाइल करा गया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which text was called तमिल वेद? वंस अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5. सो द आंसर इज अलवर ट्रेडिशन में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है विच इज नलईरा दिव्य प्रबंधम, उसको बोला जाता है तमिल वेद, और वो अलवर ट्रेडिशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कराईकल अमैयर? वंस अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आराम से आ जाएगा इफ यू हैव स्टडीड द चैप्टर थॉरली। 1
2, 3, 4, 5. So the answer is कराइकल अमैयर वो एक विमेन डिवोटी थी ऑफ नयना ट्रेडिशन और वो खुद को उन्होंने डिवोट कर दिया था, टोटली अपने आप को सरेंडर कर दिया था इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड शिवा। और वो उन्होंने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस भी लिखे थे जो आज भी गाए जाते हैं इन तमिलनाडु बाय विमेन एंड फॉलोअर्स ऑफ नयना ट्रेडिशन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द वीर शैवा ट्रेडिशन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज वीर शैवा ट्रेडिशन को बसवन्ना ने स्टैब्लिश करा था इन कर्नाटका और बसवन्ना का जन्म हुआ था, उनकी लाइफ टाइम अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी इन इंपॉर्टेंट डेट्स। सो बसवन्ना ने स्टैब्लिश करा था वीर शैवा ट्रेडिशन को, जिसको लिंगायत भी बोला जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म लिंगायत। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही करा, सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज लिंगायत का लिटरली उसका मतलब होता है बियरर ऑफ लिंग। सो क्योंकि वीर शैवा ट्रेडिशन में शिव जी का जो लिंग का फॉर्म है उसको वर्शिप किया जाता था और वीर शैवा ट्रेडिशन के जो फॉलोअर्स थे वो लोग अपने लेफ्ट शोल्डर में एक सिल्वर केस में लिंग को रखकर अपने लेफ्ट शोल्डर में टाई कर लेते थे। सो क्योंकि वो लिंग को पहनते थे इन देयर लेफ्ट शोल्डर, इसी वजह से वो खुद को लिंगायत बुलाते थे, जिसका मतलब होता है बियरर ऑफ लिंग। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो द लिंगायत्स ऑल्सो एनकरेज्ड certain practices disapproved in the dharma shastras. Give example to support the statement. So statement है कि लिंगायत में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को भी इंकरेज करा जाता था, सपोर्ट करा जाता था जो धर्म शास्त्रास में क्रिटिसाइज करी गई थी, कंडेम करी गई थी। सो आपको इन प्रैक्टिसेस के एग्जांपल देने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस करा था इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 6। सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज हम लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि लिंगायत में 2 प्रैक्टिसेस बताई गई थी जो धर्म शास्त्रास में क्रिटिसाइज करी गई थी, कंडेम करी गई थी। सो फर्स्टली लिंगायत सपोर्ट करते थे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज। उनका मानना था कि चाइल्ड मैरिज नहीं प्रैक्टिस होनी चाहिए और लड़कियों की शादी करनी चाहिए आफ्टर दे कवर अडोलेसेंस, मतलब जब वो अडल्ट बन जाए उसके बाद उनकी शादी करनी चाहिए और चाइल्ड मैरिज को वो कंडेम करते थे। सेकेंडली वो लोग इंकरेज करते थे और सपोर्ट करते थे द प्रैक्टिस ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज, जो विधवा औरतें होती थी उनकी री मैरिज लिंगायत में सपोर्ट करी गई थी। ऑन द अदर हैंड धर्म शास्त्रास में वो लोग सती प्रैक्टिस को इंकरेज करते थे और उनका मानना था कि विडोज को जला देना चाहिए ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिन प्रैक्टिसेस को कंडेम करा गया था इन धर्म शास्त्रास उनको लिंगायत में सपोर्ट करा गया और ये दोनों प्रैक्टिस थी फर्स्टली पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, सेकेंडली री मैरिज ऑफ विडोज। सो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, मैंने आपको दोनों प्रैक्टिसेस बता दिए हैं, आप कोई भी एक इसमें लिख सकते हैं। Now our next question, define vachanas. So once again very easy question. So 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is वीर शैवा ट्रेडिशन के जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने कुछ कॉम्पोजिशंस लिखे थे, वर्सेस लिखे थे, डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे इन प्रेज ऑफ लॉर्ड शिवा और उनको बोला जाता था वचनास। और वचनास का लिटरल मीनिंग होता है सेइंग, बोलियां। सो जो वर्सेस लिखी थी वीर शैवा ट्रेडिशन के फॉलोअर्स ने उनको बोला जाता था वचनास और ये कन्नड़ में लिखी गई थी जो कर्नाटका की लोकल लैंग्वेज थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ विमेन डिवोटी ऑफ अलवर ट्रेडिशन। सो अलवर ट्रेडिशन की एक इंपॉर्टेंट विमेन डिवोटी जिनको हम लोगों ने डिस्कस भी करा था इन द चैप्टर, उसका नाम आपको बताना है यहाँ पर। सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज अंडल। सो अंडल एक मेन डिवोटी थी, एक मेन विमेन डिवोटी थी ऑफ अलवर ट्रेडिशन और वो टोटली डिवोटेड थी टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु और उन्होंने भी बहुत सारे तमिल में कॉम्पोजिशंस लिखी थी, बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर उलमास। सो उलमास कौन थे? वंस अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज उलमास वो स्कॉलर्स थे ऑफ इस्लाम। सो वो लोग जानकार थे जो इस्लाम में जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई थी उनको जानते थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स टू द मुस्लिम रूलर्स, व्हाई दे हैड टू पे इट। सो जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे उनको कौन सा टैक्स पे करना पड़ता था टू एम्परर्स, टू सुल्तान्स, और वो क्यों इस टैक्स को पे करते थे? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज कि जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे उनको जिजिया टैक्स को पे करना पड़ता था और ये उन्हें पे करना पड़ता था टू गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। सो क्योंकि जो सुल्तान्स थे वो उनको ये फ्रीडम दे रहे थे कि वो अपने
अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, इसी वजह से उनको टैक्स पे करना पड़ता था टू द मुस्लिम रूलर्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शरिया? सो वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज शरिया का मतलब होता है, इन इजी टर्म्स आप कह सकते हैं इस्लामिक लॉ, और इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि शरिया मींस लॉ गवर्निंग बॉडी ऑफ इस्लाम, जिसमें जो भी कुरान में रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए थे उनको इंक्लूड करा गया था इन शरिया, और जो भी इस्लामिक फॉलोअर्स थे उनको शरिया के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। सो वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज इस्लाम में 5 मेन प्रैक्टिसेस बताई गई थी जो इस्लाम के फॉलोअर्स को प्रैक्टिस करनी थी। फर्स्टली, इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ एक गॉड की वर्शिप बताई गई थी विच वाज अल्लाह, और उनके मैसेंजर थे जो एक इंपॉर्टेंट फिगर थे इन इस्लाम, वो थे प्रॉफिट मोहम्मद जो मैसेंजर थे ऑफ अल्लाह। सेकेंडली, जो भी इस्लाम के फॉलोअर्स थे उनको अपनी लाइफ में एक बार मक्का को विजिट करना पड़ता था और इस प्रैक्टिस को हज बोला जाता था। देन उनको दिन में 5 बार प्रेयर करनी पड़ती थी और इस प्रैक्टिस को नमाज बोलते थे, सलात बोलते थे। देन उन लोगों को इन द मंथ ऑफ रमजान उनको रोजे रखने पड़ते थे, फास्ट रखना पड़ता था और इसको सौम बोला जाता था। और लास्ट, उन लोगों को अपनी इनकम का एक पार्ट चैरिटी में पुअर लोगों को डोनेट करना पड़ता था और इस प्रैक्टिस को बोला जाता था ज़कात। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर गिनान? सो गिनान क्या थे? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज गिनान ये डिवोशनल सॉन्ग्स थे जो लोकल लैंग्वेज में कंपोज करे गए थे और ये कंपोज करे थे खोजा कम्युनिटी के फॉलोअर्स ने। ना खोजा कम्युनिटी ये एक सब ग्रुप था जो इमर्ज हुआ इन शिया कम्युनिटी, जो इस्लाम का एक ग्रुप था शिया कम्युनिटी, उसके अंडर एक सब ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको बोला जाता था खोजा। और इनके जो फॉलोअर्स थे, जो खोजा कम्युनिटी के फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने कुरान की टीचिंग्स को पास ऑन करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए डिवोशनल सॉन्ग्स लिखना शुरू कर दिया था और इनको वो लोग लोकल लैंग्वेज में लिखते थे ना, और इन्हीं डिवोशनल सॉन्ग्स को बोला जाता था गिनान। और गिनान जो ये वर्ड है ये डिराइव करा गया है फ्रॉम द संस्कृत वर्ड ज्ञान, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैट्री लोकल रेसिडेंस? सो वंस अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज मैट्री लोकल रेसिडेंस ये एक प्रैक्टिस थी जो केरला का एक लोकल ट्रेडिशन था। सो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि शादी के बाद जो ब्राइड होती है वो अपने हस्बैंड के घर में जाती है, बट मैट्री लोकल रेसिडेंस ये एक प्रैक्टिस थी जहां पर मैरिज के बाद जो हस्बैंड होता था वो आता था टू लिव इन द ब्राइड्स होम। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिलसिला, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स। सो वंस अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज सिलसिला वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है चेन, और ये सिग्निफाई करता है, ये दिखाता है द कनेक्शन बिटवीन, द लिंक बिटवीन शेख जो सूफी टीचर्स थे, शेख और उनके जो डिसाइपल्स थे, जो उनके मुरीद थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके बीच के कनेक्शन और उनके लिंक को दिखाता है द वर्ड सिलसिला। और इनके नेम्स आपको दिए गए हैं इन एनसीईआरटी, तो आप उन्हीं के एग्जांपल्स दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे चिश्ती सिलसिला या फिर नक्शबंदी सिलसिला या फिर सुहरावर्दी सिलसिला। ये सब अलग अलग ऑर्डर्स डेवलप हो गए थे जहां पर एक पर्टिकुलर शेख और उनके जो सक्सेसर्स थे उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे फॉलोवर्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब some यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क। तो मॉस्क का जो आर्किटेक्चर था उसके कुछ यूनिवर्सल फीचर्स थे जो हर जगह फॉलो किए जाते थे। सो वो आपको यहाँ पर बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज मॉस्क का एक यूनिवर्सल फीचर था कि उसका जो फ्रंट फेस होता था, जो मॉस्क का फ्रंट फेस होता था उसको बनाया जाता था टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मक्का। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Who were बेशारिया सूफीज? So once again बहुत ही इजी क्वेश्चन है। So 1 2 3 4 5। So the answer is बेशरिया सूफीज वो सूफीज थे जो शरिया, जो इस्लामिक लॉ था शरिया, उसकी प्रैक्टिसेस, उसकी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे, जो इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे, और वो लोग जो भी इस्लामिक लॉज थे उनको डिफाई करते थे, और वो लोग एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म को फॉलो करते थे, मेंडिकेंसी करते थे, सेलिबसी को ऑब्जर्व करते थे, शादी नहीं करते थे, और सिर्फ वो बेगिंग करके उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट था ऑन बेगिंग। जो भी उन्हें भिक्षा में खाना और कपड़े मिलते थे उस पर उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट था, और वो लोग एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म को फॉलो करते थे टू
शो देयर डिवोशन टुवर्ड्स अल्लाह। और इसके आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे मलंग्स, हैदर और कलंदर, ये सब वो सूफीज थे, वो बेशरिया सूफीज थे जो शरिया की लॉस को फॉलो नहीं करते थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is Shah Hamdam Mosque located? Mention its unique feature. Once again very easy question, और शाह हमदम मॉस्क के बारे में अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज शाह हमदम मॉस्क। ये एक यूनिक मॉस्क है जो लोकेटेड है इन श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसका यूनिक फीचर है कि इसको बनाया गया था ओनली विद वुड। सो क्योंकि इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है वो बनाया गया है इन द यूनिक कश्मीरी वुडन स्टाइल, और इसको पूरा सिर्फ और सिर्फ वुड से बनाया गया है, इसी वजह से ये एक यूनिक मॉस्क है और ये इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was गरीब नवाज? सो गरीब नवाज कौन था? वंस अगेन बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज जो चिश्ती सिलसिला के मोस्ट फेमस सेंट थे, मोस्ट फेमस शेख थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको बोला जाता था गरीब नवाज, और उसका मतलब होता है कंफर्टर ऑफ द पुअर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह लोकेटेड है इन अजमेर राजस्थान, और ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टर्म यूज्ड फॉर सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट। तो इस्लामिक टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज करा गया है टू डिफाइन सूफिज्म? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज सूफिज्म तो एक इंग्लिश टर्म है जो कॉइन करा गया था इन 19th सेंचुरी। इस्लामिक जो टेक्स्ट थे उनमें सूफिज्म को डिफाइन करने के लिए टर्म यूज करा गया है विच इज तसव्वुफ। सो तसव्वुफ वर्ड यूज करा गया है टू डिफाइन सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by the term जियारत in Sufism? So सूफिज्म में जो एक प्रैक्टिस बताई गई थी जियारत टू शो डिवोशन टुवर्ड्स अल्लाह, तो आपको जियारत इस प्रैक्टिस को डिफाइन करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज जियारत का मतलब होता है पिलग्रिमेज, और इस प्रैक्टिस में जब डेथ एनिवर्सरी होती थी शेख की, जिस दिन शेख की डेथ हुई थी, उस दिन जो फॉलोअर्स होते थे चिश्ती सिलसिला के, उन लोगों को शेख की दरगाह को, जो शेख का टूम श्राइन था, उसको विजिट करना होता था, वहां पर पिलग्रिमेज कंडक्ट करनी पड़ती थी, और इसी प्रैक्टिस को बोला जाता था जियारत, और इसको आप इसका लिटरल मीनिंग है पिलग्रिमेज। सो उर्स के दिन, उर्स वो दिन था जब शेख की डेथ हुई थी। सो डेथ एनिवर्सरी पर, शेख की डेथ एनिवर्सरी पर फॉलोअर्स को शेख की दरगाह को विजिट करना होता था, और इसी प्रैक्टिस को बोला जाता था जियारत। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रैक्टिस ऑफ जिक्र बाय सूफीज इन दरगाह। सो दरगाह में जो सूफीज प्रैक्टिस करते थे द प्रैक्टिस ऑफ जिक्र, उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज सूफी ट्रेडिशन के जो फॉलोअर्स थे वो जिक्र को प्रैक्टिस करते थे टू शो दियर डिवोशन एंड लव टुवर्ड्स अल्लाह, और इस प्रैक्टिस में जिक्र का मतलब होता है डिवाइन नेम, और इस प्रैक्टिस में बार बार रिपीट करा जाता था और रिमेम्बर करा जाता था अल्लाह का नाम। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन समा। सो समा क्या था? वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज समा वो एक मिस्टिकल परफॉर्मेंस थी जहां पर म्यूजिक और डांस से जो सूफी ट्रेडिशन के फॉलोवर्स थे वो अपना डिवोशन एक्सप्रेस करते थे टुवर्ड्स अल्लाह। सो इस परफॉर्मेंस में कव्वालियां गाई जाती थी और डांस परफॉर्मेंस भी करी जाती थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बाबा गुरु नानक बोर्न? ब्रीफली डिस्क्राइब हिज अर्ली लाइफ। सो वंस अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो यू हैव जस्ट 5 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5। तो बाबा गुरु नानक जिन्होंने फाउंड करा था, जिन्होंने एक तरीके से स्टैब्लिश करा था सिखिज्म को, सो उनका जन्म हुआ था इन 1469। ये अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स में भी डिस्कस करा था, और आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है उनकी अर्ली लाइफ को, तो आप बता सकते हैं कि उनका जन्म हुआ था इन ननकाना साहिब, जो आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में लोकेटेड है, और उनका जन्म हुआ था इन अ हिंदू फैमिली, और बाय ऑक्यूपेशन वो अकाउंटेंट थे, और उनकी बहुत ही जल्दी उनकी शादी करा दी गई थी। पर उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ का स्टार्टिंग में उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम वो स्पेंड करते थे विद सूफीज एंड भक्ति सेंट्स। तो ये सब कुछ आप बता सकते हैं इन 3 to 4 लाइन्स टू डिस्क्राइब हिज अर्ली लाइफ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शबद? सो शबद क्या थे? वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5। सो द आंसर इज सिखिज्म में जो डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज करे गए थे, जो वर्सेस कंपोज करी गई थी इन डिवोशन इन प्रेज ऑफ रब, उनको बोला जाता था शबद, और ये गुरु नानक जी ने कंपोज करी थी और इनको गाया जाता था बाय द फॉलोअर्स।
तो शब्द वो पंजाबी में कंपोज करे गए डिवोशनल सॉन्ग्स थे। नेक्स्ट, हु कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहिब? सो वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि मोस्ट सेक्रेड बुक है ऑफ सिखिज्म, उसको कंपाइल करा था जो 10th गुरु थे ऑफ सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह ने। और इसमें उन्होंने जो भी हाइम्स और डिवोशनल सॉन्ग्स जो फॉर्मर 9 गुरुज ने लिखे थे, जो पहले जो 9 मेन गुरुज थे ऑफ सिखिज्म, उन्होंने जो वर्सेस और हाइम्स कंपोज करे थे, उनकी टीचिंग्स को गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइल करा गया था। और जो दूसरे सेंट्स थे, जो भक्ति ट्रेडिशन के सेंट्स थे, जैसे कबीर दास, रविदास, और जो सूफी सेंट्स थे जैसे बाबा फरीद, इनकी भी कॉम्पोजिशंस को कंपाइल करा गया था इन गुरु ग्रंथ साहिब। और ये मोस्ट सीक्रेट बुक है ऑफ सिखिज्म। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पद्मावत? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस अगर आपने थोड़ा थॉरली पढ़ा हो चैप्टर, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज पद्मावत वो एक बुक है, वो एक लव स्टोरी है बिटवीन पद्मिनी एंड रतन सेन, जो किंग थे ऑफ चित्तौड़, और इसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायासी ने। और इस स्टोरी के थ्रू मलिक मोहम्मद जायासी अपना डिवोशनल लव, अपना डिवोशन और लव एक्सप्रेस करना चाहते थे टुवर्ड्स डिवाइन, भगवान की तरफ अपने डिवोशन, अपने प्यार को दिखाने के लिए उन्होंने इस ह्यूमन लव स्टोरी को एज अ रिप्रेजेंटेशन यूज करा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड खालसा पंथ? नेम इट्स 5 सिंबल्स। वंस अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज खालसा पंथ, जिसका मतलब होता है आर्मी ऑफ प्योर, इसको स्टैब्लिश करा था जो 10th गुरु थे ऑफ सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह ने। और इसके उन्होंने 5 सिंबल्स बताए थे खालसा पंथ के फॉलोवर्स के, और वो थे, फर्स्टली उन लोगों को अनकट हेयर रखने थे, कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना था। देन उनके पास एक डैगर होती थी, एक कॉम्ब होता था, और उन लोगों को एक स्टील बैंगल पहनना होता था जिसको कड़ा बोला जाता था। और लास्ट एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स वो लोग पहनते थे, उनकी कॉस्ट्यूम थी पेयर ऑफ शॉर्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कबीर ग्रंथावली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज कबीर ग्रंथावली। ये एक कंपाइलेशन थी जो कबीर जी के फॉलोवर्स ने लिखी थी, और ये कंपाइलेशन लिखी गई थी बाय दादू पंथ। सो दादू पंथ वो एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है ऑफ फॉलोवर्स ऑफ कबीर दास, और ये बिलोंग करता है टू राजस्थान। सो दादू पंथ में जो फॉलोवर्स थे, उन लोगों ने कबीर जी की टीचिंग्स को कंपाइल करा था इन अ बुक नेम्ड कबीर ग्रंथावली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मीराबाईज प्रिसेप्टर? और प्रिसेप्टर का मतलब होता है मेंटोर, गुरु। सो मीराबाई का गुरु कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 2 3 4 5। सो मीराबाई ने अपना गुरु माना था रायदास को, जो कि एक लेदर वर्कर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नाम सिमरन। सो वंस अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो नाम सिमरन क्या था? यू हैव जस्ट 5 seconds. 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज नाम सिमरन ये एक प्रैक्टिस थी जो प्रिस्क्राइब करी गई थी इन सिखिज्म। और नाम सिमरन में जो डिवाइन नेम था, मतलब रब का नाम, भगवान का नाम, वो बार बार रिमेम्बर करा जाता था और रिपीट करा जाता था। सो जैसे सिखिज्म में सूफिज्म में जैसे जिक्र बताया गया था जहां पर डिवाइन नेम को रिपीट करा जाता था, वैसे ही सिखिज्म में नाम सिमरन की प्रैक्टिस को प्रिस्क्राइब करा गया था टू शो लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स रब, मतलब गॉड। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज मीराबाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो 1 2 3 4 5। द आंसर इज मीराबाई वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, वो प्रिंसेस थी ऑफ मारवाड़, और वो सगुन भक्ति को फॉलो करती थी, वो सगुन भक्ति की सेंट थी, और वो टोटली डिवोटेड थी टुवर्ड्स द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। विद दिस फ्रेंड्स, हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप यू ऑल फाउंड माय वीडियो हेल्पफुल। मुझे तो इस वीडियो में बहुत ही मजा आया, एंड आई होप यू ऑल ऑल्सो एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल. Remaining chapters will be covered soon. Till then, bye bye.